वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और अभी तक हम लोग ने मैथ्स 1 का लॉजिक चैप्टर चालू किया था, मैथमेटिकल लॉजिक, और इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया 1.1 विद उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। वैसे हम चालू करने जा रहे हैं 1.2। अभी एक्सरसाइज 1.2 चालू करने से पहले आपको बता दूं, इस बार ऐसे इक्वेशन दिए रहेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। इसका क्या बनाना है? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा और एज वेल एज कभी कभी प्रूफ करने को दे सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है उसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ भी ट्रूथ टेबल की हेल्प से करना है। अच्छा, दो टाइप का सवाल होता है, एक होता है विद ट्रूथ टेबल, एक होता है विदाउट ट्रूथ टेबल। विदाउट ट्रूथ टेबल सीखोगे आप कैसे प्रूफ करते हैं 1.4 में, और वैसे अभी यहाँ पर ट्रूथ टेबल से कैसे, पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे, फिर एक इक्वेशन लिखा रहेगा, उसके इंप्लीकेशन में लिखा रहेगा, दूसरा कोई एक और इक्वेशन लिखा रहेगा और बोलेगा दोनों को इक्वल बताओ। तो पहले एक इक्वेशन का ट्रूथ टेबल, फिर इसका भी एक ट्रूथ टेबल बाजू में इसी से ही कनेक्ट करके बनाना है, और फिर बाद में दिखाना है कि इसका पूरे का जो एक ट्रू फॉल्स का एक कॉलम जो बनेगा, और इसका जो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स जो भी कॉलम बनेगा, अगर सेम आ गया तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और दोनों सेम नहीं आया तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और थर्ड वाला आपका दिया हुआ है यहाँ पर एंड वाले कॉलम का जो वैल्यू आएगा, मतलब इसका जो कॉलम का वैल्यू आएगा, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 जो भी आएगा, वो क्या है? कॉन्टिजेंसी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, टोटोलॉजी है। ओके, क्या है आप सीखोगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं, इसके लिए ज्यादा बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। ओके, डायरेक्टली पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला वो 1.2 का पहले क्वेश्चन का पहले वाले का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप देखिए, यहाँ पर P और Q है। कौन सी दो सिंबल है? P और Q है, तो P और क्या है? Q। याद रखिए, जब P और Q आ रहा है, जब से एक P और Q आ रहा है, तो आपको 4 अल्फाबेट सिर्फ लेना है। चार चार मतलब चार क्या लेना है बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ट्रू पहले आप लोगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दो ही दो लेना है। ओके, फिर ये कॉलम कैसे कम करना है, इसका आधा करना है। ट्रू ट्रू 2 बार लिया तो यहाँ एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, इतने का ही टेबल बनेगा। ये होता है साइज। अगर 3 अल्फाबेट होते ना बालक, तो इसका स्क्वायर मतलब 4 का दुगना लेते, डबल कर देते 8, तो मतलब 4 बार ट्रू लिखते, जब पी क्यू आर हो जाता। अभी यहाँ पर आर नहीं आया, मैं बताऊंगा। अभी आप ये बस बेसिक सीखते जाइए। ओके, साथ में बने रहिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू तो मैंने ले लिया क्योंकि पी क्यू बार बार दिख रहा है। अब पहले छोटे, एकदम छोटे लेवल से चालू करो, तो एकदम अंदर आए तो बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर भी आए तो छोटा ब्रैकेट है। तो छोटे ब्रैकेट में P इंप्लाइज Q है, तो P इंप्लाइज Q का एक कॉलम बनेगा। ओके, फिर ये जो कॉलम बनेगा, ये कॉलम इसके साथ क्या है? क्या है? एंड में है, तो मैं लिखूंगा P इंप्लाइज Q का एंड बनाऊंगा Q के साथ। ओके, फिर ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट का इसके साथ और है, तो क्या लिखूंगा? बड़ा ब्रैकेट P implies Q and Q बड़ा ब्रैकेट क्लोज implies P। ये वाला आपका लास्ट कॉलम बनेगा। अब देखिए, P implies Q है, तो P है implies Q है। आपको ये इसके लिए देखिए ट्रूथ टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और ट्रूथ टेबल मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि एंड में ज्यादा अल्फाबेट है तो मैक्सिमम इसमें फॉल्स आएगा। ओके, और में कम अल्फाबेट है तो ट्रू में भी कम अल्फाबेट होता तो मैक्सिमम ट्रू आता है। ओके, और इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन तो आपको बता के दिया है। ओके, पार्ट नंबर 1 में आपको इजी वे में मिल जाएगा। अभी ये इसको इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स 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 होता है। इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन आपको एक साथ याद रखना है, एंड और का ट्रूथ टेबल एक साथ याद करना है। ओके, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स को इंप्लाइज कर रहा है, किस तरफ इंप्लाइज कर रहा है? फॉल्स। फॉल्स ट्रू को इंप्लाइज कर रहा है तो ट्रू। ओके, इंप्लाइज मतलब ये इसकी तरफ एरो दिखा रहा है ना। ओके, तो एफ अगर ट्रू को एरो दिखा रहा है तो ट्रू आएगा। अब क्या दिया हुआ है? ये आ गया, ये वाला कॉलम बन गया। अब ये कॉलम का एंड लेना है क्यू के साथ, तो ये कॉलम एंड लेना है, एंड। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू ही होता है। एंड में मैक्सिमम क्या होता है? एंड में मैक्सिमम फॉल्स होता है। अच्छा, फॉल्स फॉल्स भी क्या होता है? फॉल्स होता है। ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। फॉल्स फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो कॉलम आया, ये कॉलम इंप्लाइज लेना पी के साथ। कौन इंप्लाइज कर रहा है? ये इंप्लाइज कर रहा है पी को, तो ट्रू ट्रू को इंप्लाइज करेगा तो ट्रू ही आएगा, फॉल्स ट्रू को इंप्लाइज करेगा तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स को इंप्लाइज कर रहा है। एंड में आंसर क्या आ रहा है? ट्रू इंप्लाइज कर रहा है एफ को, तो एफ को कर रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा? एफ। वैसे एफ इंप्लाइज कर रहा है एफ को। अच्छा, एफ जब आता है इम्प्लीकेशन हो या डबल इम्प्लीकेशन हो तो भी ट्रू लेते हो। ओके, तो फाइनली ये आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये मिक्स फॉर्म है, ये मिक्स फॉर्म है। अभी वहां पर पूछा नहीं है कि कॉन्टिजेंसी टोटोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट का तो बनाना ही है, ट्रूथ टेबल तो बनाना है। एंड में बताओ टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है। बालक, यदि पूरा लास्ट कॉलम जो इक्वेशन है उसका लास्ट कॉलम अगर ट्रू बनता तो आप इसको बोलते हैं टोटोलॉजी, और अगर मिक्स बनता है तो आप इसको बोलते हो कॉन्टिजेंसी।
ओके, इसको क्या बुलाते हो, कॉन्टीजेंसी, और सिर्फ पूरा फॉल्स बनता है तो कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे याद रखो, उसके पीछे का एक एग्जांपल है, तो ट्रू आया तो टोटोलॉजी बोलते हो। ओके, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। देखिए, टोटोलॉजी पूरा ट्रू आया तो, कॉन्ट्राडिक्शन पूरा फॉल्स आया तो, पूरा ट्रू तो ये, पूरा फॉल्स आया तो ये, ट्रू आया या फॉल्स आया मिक्स फॉर्म में तो कॉन्टीजेंसी। अभी ये कॉन्टीजेंसी आएगा, बट अभी पूछा नहीं है, यही थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर अगर आप इतना बना लिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सिर्फ बोला ट्रूथ टेबल बनाओ इक्वेशन का तो ये बनेगा, और इसके पीछे पूछ लिया किसका, कॉन्ट्राडिक्शन, ये टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे याद रखे, ध्यान से सुनो, मैं ये बता रहा था आपको। देखिए, इसमें सी वाई आया, मतलब वाई आया है, और वाई किसमें आता है, टोटोलॉजी में, और सी से चालू हुआ, ये भी सी से चालू हुआ, ये भी। तो जिसमें y भी आ जाए और c भी आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन का c आ जाए और टोटोलॉजी काgy भी आ जाए, समझ रहे हो, तो वो मिक्स होता है किसका, टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का। आप यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे किसको लेके, देखो टोटोलॉजी उनको याद रहता है, पूरा ट्रू आया तो टोटोलॉजी, पर वो लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं इसको लेके कि कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पूरा फॉल्स होता है कि कॉन्टीजेंसी मतलब पूरा फॉल्स होता है। तो कॉन्टीजेंसी में याद रखिए कि y आ जाता है, तो टोटोलॉजी में था, और c आया, c मतलब इसका भी मैच खा गया, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पूरा फॉल्स होता है, और कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स मिक्स। ये मैंने भी अपने टाइम पे याद रखने के लिए याद रखा था, तो आप भी ये प्यारा सा तरीका अपना सकते हो। वैसे वो क्वेश्चन नंबर 3 है, तब ये करना। अभी आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया आपने फर्स्ट वाला। ओके, तो आपका सेकंड क्वेश्चन फिर से देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपको पता था, इसको सॉल्व करने के लिए इजी वे, पहले देखिए कितने यहाँ पर टर्म्स है, यहाँ पर कौन सा p और q वाला ही दिया हुआ सिंबल, मतलब यहाँ पर p q ही आएगा, r दिया है तो r भी लिखता है, यहाँ पर बीच में s भी आया था तो r s सब लिखना पड़ता। ओके, अभी सिर्फ p q है तो p q लिख दिया। दो ही है इसलिए मैं कितना लिखूंगा, मैंने आपको बताया था, दो ही है इसलिए कितना लूंगा, 4 स्टार्टिंग में। तो पहले क्या लूंगा, ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, इसका क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इतना होने के बाद अब आपको हो जाना, रुक जाना है। ओके, फिर यहाँ से चालू करना, पहले ये ब्रैकेट लूंगा मैं, पहले ये ब्रैकेट लूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने देख लिया नेगेशन भी लिया किसका, क्यू का, तो पहले नेगेशन ऑफ क्यू का भी बना लो। नेगेशन ऑफ क्यू क्या बनेगा, आप खुद सोचिए, नेगेशन मतलब इसका उल्टा, तो ट्रू का क्या बनेगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या बनेगा, ट्रू, ट्रू का क्या बनेगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या बनेगा, ट्रू। नेगेशन ना उसका उल्टा। चलिए, अब ये ब्रैकेट हम बनाने के काबिल हैं क्योंकि हमारे पास p भी है, नेगेशन वाला q भी है, तो p बीच में एंड नेगेशन ऑफ q, ये वाला कॉलम अब हमारा बनेगा। तो ये और ये का क्या लेना, एंड लेना, इन दोनों का एंड लेना, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, तो फॉल्स आएगा, ट्रू और ट्रू, ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स आएगा। अब आपको डबल इंप्लीकेशन, नहीं डबल इंप्लीकेशन तुरंत नहीं ले लोगे, पहले ब्रैकेट तैयार करो। तो p इंप्लाइज q, p इंप्लाइज q का कॉलम बनेगा, p किधर है, ये रहा, q किधर है, ये रहा, ये इसको इंप्लाइज करेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। फॉल्स जब इंप्लाइज करेगा ट्रू को, तो आंसर तो ट्रू आएगा क्योंकि ट्रू को इसने बोल दिया है भैया ट्रू, तू चल तेरी बात। फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू कब होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन में। ओके, अभी यहाँ इंप्लीकेशन, अब डबल इंप्लीकेशन किसका, इस कॉलम का और इस कॉलम का, दोनों का क्या लेना है, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन ध्यान दीजिए, तो तू मैं के चक्कर में, अच्छा पहले ये लिख लेता हूँ, p एंड q, नेगेशन ऑफ q, ये डबल इंप्लीकेशन किसका है, p इंप्लाइज q का। ओके, ध्यान दीजिए, तो इसका मैंने तरीका याद दिलाया, आप ये बताया कैसे याद रखना। देखिए, ये ट्रू फॉल्स जब एक दूसरे को दोनों को इंप्लीकेशन करते हैं तो फॉल्स ही आता है, ट्रू फॉल्स एक दूसरे को इंप्लीकेशन करते हैं तो फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स करेंगे तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये पूरा फॉल्स है। वैसे इस कंडीशन को क्या बोलते हो, कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन है। ये आपका टेबल नंबर कौन सा बन गया, सेकंड क्वेश्चन का। अब हम चालू करेंगे थर्ड क्वेश्चन। 3 और 4 मैंने अगेन नहीं किया हुआ है कि मैं चाहता हूं कि 3 और 4 वाला आप खुद करें। ओके, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है। पहले आपको क्या करना है, पी वो इजी इसलिए नहीं किया हूं, पी और क्यू है तो ये ले लिया पहले, यहाँ पर और कोई अल्फाबेट नहीं है तो पी क्यू ले लिया। अब उसके बाद क्या करना होगा, 4 बार लेना है, तो 4 लेना है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ क्या लूंगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर इम्प्लीकेशन किसका किसका नेगेशन लिया हुआ है, पी का भी नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ पी भी ले लूंगा, क्यू का भी नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ क्यू भी ले लूंगा। फिर क्या है, अच्छा टेक्स्ट बुक में आपके नोटबुक में ज्यादा जगह नहीं देगा इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना है और प्रॉपर स्केल के साथ लाइन मारना है। ओके, अभी मैं चालू करूंगा, कहां से चालू करूंगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट है यहाँ से, तो चालू करूंगा P और नेगेशन ऑफ Q। तो आप देखिए P किधर है, ये रहा, नेगेशन Q किधर है, इधर है। अच्छा पहले इसका लिख लेते हैं, P का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, ये बनेगा किसका, ये किसका बनेगा, नेगेशन ऑफ p का, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। नेगेशन मतलब उसका उल्टा ना,
नेगेशन इसका क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब पी का और नेगेशन क्यू का क्या लेना, और में मैक्सिमम क्या होता है, ट्रू, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 तभी आएगा, फॉल्स फॉल्स में सिर्फ फॉल्स आता है, और मैक्सिमम टाइम क्या आता है, ट्रू ही आता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ट्रू। अब क्या करना है, ये होने के बाद ये ब्रैकेट के बाद छोटा सा और बाहर निकलना, तो ये क्यू आ जाएगा इसके साथ, मतलब ये ब्रैकेट रहेगा पी और नेगेशन ऑफ क्यू तो है ही, इसके साथ एंड में क्यू आ गया, एंड में क्या आया, क्यू। तो एंड किधर भैया, एंड, ठीक है, एंड बीच का कंजक्शन हो गया, ये वाला ब्रैकेट और क्यू वाला कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों का क्या लेना है, एंड लेना है। एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, तो ट्रू ट्रू तो ट्रू आएगा, ओके, बाकी सब फॉल्स आता, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, और ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर आपको लेना है ये पूरे ब्रैकेट का एंड किसके साथ, नेगेशन पी के साथ एंड लेना है पूरे इस ब्रैकेट का, ओके। अब ये हो गया, ये हमने ले लिया। अब हमारा नेगेशन पी एंड ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, पी और नेगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड क्यू। अब आप बोलोगे अरे दादा इतना बड़ा लिख कैसे पाएंगे, ओके, मतलब क्या होता है ना, आपके नोटबुक में इतना लंबा लाइन नहीं होता, तो नोटबुक में क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनिए, इसको 1 मानने का, इसके ऊपर और एक कॉलम बनाने का, सॉरी ऐसे एक रो दे दिया करो और इसका नंबर दिया करो, जैसे इसका नंबर क्या होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4, अच्छा रोमन नंबर में ही देना, हाँ, इसका होगा 5, इसका होगा 6, ओके। तो मैं जैसे इतना ये लास्ट वाला नहीं लिख पा रहा हूँ, ये लास्ट वाला नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मेरा जो थर्ड वाला है, पी नेगेशन मतलब क्या होता है, थर्ड, तो थर्ड का क्या लेना है, एंड लेना है, किसके साथ, ये वाला ब्रैकेट को क्या नाम कर दिया हूँ, 6, ऐसे भी इस कॉलम को लिख सकते हो, ये नहीं लिख पाए ना तो ये लिख दो, समझा, इसका मतलब वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप थर्ड वाले का किसके साथ ले रहे हो, 6th वाले के साथ, समझा, ओके, पी नेगेशन थर्ड है ना, तो ये वाला आप लिखोगे नहीं क्योंकि आपके नोटबुक में जगह ही नहीं बचता है, लिखना तो कितना पतला सा चीज है, ट्रू फॉल्स ही लिखना, तो इतना मोटा जगह छूट रहा है, इतना बड़ा लिखा, तो इतने बड़े तक आए तो हो गया, ठीक है, वरना ये भी नहीं लिखना है तो आप इसको भी बना सकते थे, इसको क्या बनाते, इसको आप कैसे लिख सकते थे, क्या बनेगा ये वाला ब्रैकेट 5 एंड 2, 5 एंड 2 होता है, ये क्या होता है रियल में, 5 एंड 2 होता, रियल में अगर लिखने जाते तो ऐसे बनता है, चलिए ठीक है, अलग बात हो गई, ये यहाँ तक आप लिख लोगे और इसके आगे का जो बनाना रहेगा एंड वाला तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए ये यही रीजन था कि मैं 5वां सॉल्व करा रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या होगा, एंड लेना भाई, इसका किसके साथ, नेगेशन पी के साथ, क्या लेना, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये पूरा क्या आ गया, फॉल्स। और मैंने बताया था अगर पूरा फॉल्स आता तो उसको क्या बोलते हो, कॉन्ट्राडिक्शन। इतने बार ये इसीलिए बता रहा हूँ बालक कि याद ही हो जाना चाहिए एकदम खून में। ये आपका हो गया 5वां। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली, यहाँ पर 6वां भी आप कर सकते हो, सॉरी यस 6वां इजीली कर सकते हो, 7वां भी कर सकते हो, 8वां वाला मैं कराने जा रहा हूँ, ओके, और 9वां और 10वां आप खुद से कर सकते हो। 8वां इसलिए कराने का पीछे का रीजन है क्योंकि वो बड़ा भी है, एज वेल एज दूसरा रीजन उसमें तीसरा एक डिजिट आ गया, सॉरी अल्फाबेट आ गया जिसका नाम है आर, ओके। तो चालू करते हैं, ओके। तो मैंने आपको बताया है कि जब 3 अल्फाबेट होते हैं तो उसको देखो, जब एक ही अल्फाबेट होता है तो ट्रू और फॉल्स ही आने का चांस होता है, पर 2 जब सेंटेंस साथ में आ जाते तो आपको लेना पड़ता है ट्रू ट्रू, फिर एक बार लेना पड़ता है फॉल्स फॉल्स, ओके, फिर ट्रू फिर फॉल्स। पर यदि यदि 3 हो गए तो आपको 4 बार लेना पड़ेगा ट्रू, 4 बार लेना पड़ेगा फॉल्स, ओके। फिर यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये इसके पीछे का रीजन है ना, आपका कॉइन उछालते थे ना, तो हेड और टेल ही आ सकता है। अगर दो सिर्फ एक ही कॉइन है, 2 कॉइन हो जाता तो आपका चार सैंपल स्पेस बनता है, और 3 कॉइन हो जाता तो 8, ओके। वैसे ही यहाँ पर भी रिलेट होता है, यहाँ पर अगर 3 सेंटेंस के सिंबल आ गए, ओके, तो यहाँ पर आपका 8 बनेगा। तो एक बार ट्रू, 4 बार ट्रू लिखने का, फिर 4 बार फॉल्स लिखने का, ओके। फिर यहाँ पर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ओके। यहाँ पर एक बार ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब फाइनली ये होता है, ये तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, सिर्फ ये बनाना आप चालू करेंगे। यहाँ एक कोने से आप पकड़ोगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, और ब्रैकेट के अंदर के भी ब्रैकेट को, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट होगा, तो यहाँ से चालू करता हूँ। तो मैं पहले क्या लूंगा, Q implies R, ये वाला ब्रैकेट बनाऊंगा। फिर क्या बनाऊंगा, P implies इसको वाला बनाऊंगा, Q इसको R को, ओके। अब आप बोलोगे सर हमारे बुक में इतना जगह ही नहीं होता, इसीलिए इसको क्या ले लो 1, इसको ले लो 2, इसके ऊपर लिख दो, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4,
इसको ले लो पाई। अब ये जो मेरा बनेगा ना, ये फाइव तक बन गया। अब इसका भी बनाओ, पी एंड क्यू बनाओगे तो पी एंड क्यू का पहले एक बनेगा, बन गया। फिर ये पी एंड क्यू इंप्लाइज करेगा किसको, आर को, ये आपका बन गया। इसको मैंने माना फायदा, ये मेरा हो गया 6 और ये हो गया मेरा 7। अब मैं ये जो लास्ट वाला कॉलम बनाऊंगा ना, ये क्या होगा मालूम है, किसका कॉम्बिनेशन होगा। ये पूरे, इतने पूरे को मैंने क्या नाम दिया है 5 और इतने पूरे को क्या नाम दिया है 7। तो मैं क्या लूंगा 5 डबल इम्प्लीकेशन 7 को, समझ रहे हैं, ये 5 और 7 का डबल इम्प्लीकेशन। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लेना चालू करता हूँ वैल्यूज। ये कैसे छोटे छोटे आपको कॉलम्स बनाने, पहले ये सीख लीजिए। अब ये बनाना तो बहुत आसान हो जाता है। आप देखिए पी और सॉरी क्यू और आर, क्यू किधर है ये रहा, आर किधर है ये रहा, इसको ये इंप्लाइज कर रहा है। इंप्लाइज करना मतलब देखो ट्रू 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 ही होता है, ट्रू फॉल्स को इंप्लाइज कर रहा है, मतलब आंसर फॉल्स होगा। फॉल्स बोल रहा है ट्रू, टू आंसर है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। फॉल्स फॉल्स ट्रू कब होता है, इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन। और यही फॉल्स 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 कब होगा, और एंड वाले ट्रू टेबल में। ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स क्या होता है, अच्छा ट्रू ने इसको इंप्लाइज किया तो फॉल्स, फॉल्स ने इसको इंप्लाइज किया तो ट्रू, फॉल्स ने फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। चलिए तो यहाँ फाइनली आपके ये बन गए। अब आता है पी का इंप्लीकेशन होगा, पी इंप्लाइज करेगा किसको, ये जो कॉलम आया है। ओके तो ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स को इंप्लाइज कर रहा है तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा फॉल्स। ट्रू ट्रू को इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू 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 को इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू। फॉल्स ट्रू को इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू। फॉल्स फॉल्स को इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू। फॉल्स ट्रू को इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू। फॉल्स ट्रू को इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू। तो अब इधर क्या आता है, एंड। पी ये रहा, एंड है, एंड आर क्यू है। तो ऑडियंस मैंने आपको बताया जब एंड होता है, एंड तो मैक्सिमम क्या होता है फॉल्स, एंड में मैक्सिमम क्या होता है फॉल्स। और अगर इनके बीच में क्या होता है और, तो मैक्सिमम क्या था ट्रू। अब यहाँ पर मैक्सिमम क्या आएगा फॉल्स। तो ट्रू ट्रू सिर्फ ट्रू होगा, ट्रू ट्रू सिर्फ क्या होगा ट्रू होगा, बाकी सब कंडीशन में ट्रू ट्रू क्या होगा ट्रू होगा। अब फॉल्स, यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पर फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब आपका ये हो गया 3 2 5 यस। अब यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट आया है, मतलब ये 6 7 को ये बनाने के लिए आपको आर को इंप्लाइज करना पड़ेगा, ये इसको इंप्लाइज करेगा। ट्रू इंप्लाइज कर रहा है ट्रू को तो ट्रू ही आएगा, ट्रू इंप्लाइज कर रहा है फॉल्स को तो फॉल्स आएगा, फॉल्स इंप्लाइज कर रहा है ट्रू को ट्रू आएगा, फॉल्स इंप्लाइज कर रहा है फॉल्स को तो ट्रू आएगा। ओके 4 4 छोड़ गया, ये पांचवा ये पांचवा। ट्रू इंप्लाइज कर, फॉल्स इंप्लाइज कर रहा है ट्रू को ट्रू आएगा, फॉल्स इंप्लाइज कर रहा है फॉल्स को तो ट्रू आएगा, फॉल्स इंप्लाइज कर रहा है ट्रू को तो ट्रू आएगा, फॉल्स इंप्लाइज कर रहा है तो ट्रू आएगा। ये हो गए आपका टेबल। अब एंड वाला क्या था, ये पांचवे और सातवें को डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन ट्रू 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 होता है। डबल इंप्लीकेशन में ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। तो अब यहाँ पर ये ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स क्या होता है ट्रू होता है। और ये ट्रू 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 हो गया, ट्रू 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 हो गया, ट्रू ट्रू ट्रू, ओहो पूरा ट्रू ट्रू है तो 4 और ये 4 हो गया। तो फाइनली पूरा एंड वाला कॉलम क्या है आपका ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसको क्या बोलते हैं टोटोलॉजी। वैसे यहाँ पूछा नहीं है टोटोलॉजी, थर्ड क्वेश्चन है आपका, पर मैं चाहता हूँ थर्ड क्वेश्चन भी आपका अभी से सीख लो। तो फाइनली आपका 8वां क्वेश्चन होता है। अब 9वां और 10वां आप कर सकते हो। ओके 9वें 10वें में भी आर आया तो 3 कॉलम बना रहेगा। जब 3 कॉलम बनता है ना बालक, तो पहले वाले में 4 4, फिर 2 2 2, फिर 1 1 1। ओके ऐसे करके फिर उसके बाद में जो कंडीशन है कंडीशन को अप्लाई कीजिए, कॉलम बनाइए। लास्ट का कॉलम बड़ा होता है तो वो भी शॉर्ट करने का तरीका आपको बताया, कॉलम के ऊपर नंबर दीजिए, उस नंबर को बीच में जो साइन है वो साइन लिख के नंबर को एक दूसरे को इंप्लाइज करके बता सकते हो। तो ये होता है आपका पार्ट खत्म। ओके तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्विवेलेंट लिखा है। इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है मतलब इसका जो कॉलम बनेगा एक, उसमें जो भी ट्रू फॉल्स जो आएगा, और इसका जो कॉलम बनेगा इस तरफ का जो पूरा मिलाकर एक कॉलम बनेगा, उसमें फॉल्स ट्रू फॉल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो लास्ट में आप लिखोगे ये इसके बराबर है। ओके तो चालू करते हैं। अब मैं डायरेक्टली पहले ये लिखूंगा, देखिए सिर्फ पूरे में अल्फाबेट कौन सा है पी और क्यू आया तो पी और क्यू रहेगा। ओके उसके बाद नेगेशन किसका आया है पी का आया है तो पी का नेगेशन भी बना लिया। अब ये वाला तरफ बनाता हूँ, नेगेशन ऑफ पी का कॉलम, उसका एंड के साथ कॉम्बिनेशन किसके साथ क्यू के साथ। तो इस तरफ का तो हो गया बाबा, इस तरफ का क्या है P और कौन है Q। चलो एक ये बन गया और फिर P और Q नेगेशन लेना है P के साथ, ये आपका बन गया। ओके इसका कॉलम नंबर देना कंपलसरी 1 2 3 4, ये 5 होगा और ये 6 होगा।
ओके, 4 अल्फाबेट लोगे, 4 ही क्यों लोगे, स्टार्टिंग में बताया था सिर्फ 2 है, अगर पी और क्यू ही आर आता तो 8 लेता। ओके, 4 ट्रू 4 फॉल्स लेता, अभी 2 ही अल्फाबेट है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू और 2 फॉल्स। तो यहाँ क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन पी का उल्टा, पी का उल्टा क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, अब क्या करना है, निगेशन पी का क्यू के साथ एंड लेना है। एंड क्या बोलता है, मैंने बोला था एंड में मैक्सिमम फॉल्स होता है, तो मैक्सिमम फॉल्स, तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा। ओके, अब और लेना है, किसका और लेना, पी और क्यू का, पी और क्यू का क्या लेना, और में मैक्सिमम क्या था, ट्रू, तो ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स भी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स क्या होगा, सिर्फ फॉल्स होगा। चलिए फिर ये वाला जो कॉलम बना इसका नेगेशन पी के साथ क्या लेना है, नेगेशन पी के साथ क्या लेना है, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो गया, क्या लेना है, एंड लेना है, क्या लेना है, एंड। तो नेगेशन पी ये रहा और ये वाला कॉलम ये रहा, इन दोनों का क्या लेना है, एंड। एंड में मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ही आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, और ट्रू 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 आएगा, और ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा। तो ये जो कॉलम है, कौन सा कॉलम नंबर 6, मैंने बोला था जो कॉलम नंबर 6 रहेगा LHS RHS के बराबर होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, कॉलम कौन, इस तरफ का कौन इंडिकेट कर रहा है, कौन इंडिकेट कर रहा है, ये फिक्स है, सेम आना चाहिए, 4, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 6 have same truth value। जो कॉलम नंबर कौन है, कॉलम नंबर जो कॉलम नंबर 4 है और जो कॉलम नंबर 6 आया है, ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर डायरेक्टली वो लाइन फिर से क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, क्या दिया होता है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी के साथ, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ओके, ऐसे करके आपको लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा, वो कॉलम सेम बन गया है। तो फाइनली आपका होता है पहला क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे ही आप कर सकते हो। आपका सेकंड वाला क्वेश्चन आप करोगे, सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत सही हो गया, एक तो बहुत बड़ा बनेगा और एक तो सिर्फ नेगेशन पी वाला जो कॉलम बनेगा उसके साथ ही मैच करना चाहिए, तो सेकंड वाला आप कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली करते हैं, चलिए ठीक है, थर्ड वाला मैं करता हूँ। ओके, थर्ड वाला करता हूँ, फिफ्थ वाला करता हूँ। ओके, मैं ऑड नंबर करता हूँ, इवन नंबर आप करिए। ओके, तो आप सेकंड वाला अगर नहीं कर पाए तो फिर से थर्ड वाले को देखकर आप समझिए, सेकंड वाला आप कर लोगे। ओके, सेकंड वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली कौन सा वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला। ध्यान दीजिए, पहले इंप्लीकेशन, इसका डबल इंप्लीकेशन दे दो, पी और क्यू। अच्छा, इसमें और कोई अल्फाबेट है नहीं है, तो मैं पहले तुरंत क्या करूंगा, पी और क्यू ले लिया। अगर किसी का निगेशन दिया हुआ है, किसी भी पी का क्यू का, तो निगेशन भी तुरंत ही लिख लेना होता है। ओके, अभी किसी का निगेशन नहीं दिया तो इतना ही लिखूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ अल्फाबेट कितने आएंगे, 4 आएंगे, मतलब 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, क्योंकि सिर्फ पी और क्यू ही है, आर होता तो 4 बार इधर 4 नीचे। ओके, अभी इसका क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर क्या आएगा, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का एक कॉलम बनेगा। अच्छा, तुरंत बना भी देते हैं, क्या बनेगा आप सोचिए, डबल इंप्लीकेशन है, ट्रू फॉल्स ट्रू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स, ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में इसका बनाना है। अब इसका ब्रैकेट बनाने से पहले एकदम छोटा वाला ब्रैकेट अंदर ले लो, तो पी और क्यू है, पी और क्यू का आपको याद होना चाहिए, और में मैक्सिमम क्या होता है, ट्रू होता है, तो ट्रू तो ट्रू, ये भी ट्रू और ये क्या हो गया, फॉल्स। अब फिर क्या है, ये वाला ब्रैकेट ले लिया, छोटा वाला ब्रैकेट क्या है, पी एंड क्यू भी बनाना है। इसका पी एंड क्यू आपको याद कराया मैंने, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, तो यहाँ पर ट्रू ही सिर्फ ट्रू होगा, बाकी सब क्या होगा, फॉल्स। चलिए, ये हो गया। अब इसका नेगेशन लेना है, इसका नेगेशन मतलब पी एंड क्यू का नेगेशन। अब यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ट्रू। इसी कॉलम का इसका नेगेशन ले लिया, ठीक है। अब इसका इस कॉलम का इस कॉलम के साथ क्या लेना, एंड। अब कोई बोलेगा अरे दादा इतना सारा बन गया है, 2 हो गया या 3 हो गया, अब नहीं बना सकते ना, आपके नोटबुक में तो जगह ही किधर बचेगा। अच्छा, नोटबुक में ट्राई कीजिए छोटा छोटा लिखने का। अब मैं इसको 6 को, अच्छा इसको ऊपर दे दूंगा, ये 7 है, पर ये बनेगा कैसे, ये अल्फाबेट्स नहीं लिखूंगा, अब इसी का ही नंबर यूज करूंगा। देखिए ये क्या है, इतने को मैंने क्या बोला, 5, तो मैं लूंगा 5, फिर क्या, एंड
इतने को क्या बोला 6, किसके साथ 6 के साथ, समझा। ये कह गया ऐसे कॉलम बनेगा, ये कॉलम बन गया। और फिर निगेशन, ये 7वां वाला जो है ये कौन सा बन गया 8वां, ओके ये 8वां हो गया। इसका निगेशन लेना है, ये पूरे को, एक तो मैंने ये लिखा है तो ये पूरे का निगेशन मतलब किसका निगेशन 7वें कॉलम का, 7वें कॉलम का निगेशन लेना, बस बन गया आपका। तो ओके, तो यहाँ पर ये कॉलम को मैं और शॉर्ट में लिखूंगा। देखिए यहाँ पर जो मेरा ये चौथा वाला दिया हुआ है, चौथा वाला लेना ना भैया, ये चौथा है और ये जो मेरा छठवा आया, चौथे और छठवे को मिक्स करना है। ओके, बीच में क्या एंड, मैक्सिमम एंड में क्या आता है, मैक्सिमम एंड में क्या आता है, मैक्सिमम फॉल्स आता है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसका निगेशन, इस कॉलम का निगेशन, तो फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब ये क्या आपका 8वां कॉलम, इतने का मतलब तो 8वां, इतने का मतलब क्या है 8वां कॉलम, और इतने का मतलब क्या है तीसरा कॉलम। तो तीसरा और 8वां मैच खा रहा है, यस। तो मैं क्या लिखूंगा, अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या लिखूंगा। अच्छा, इसके पहले वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्या मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर मैंने हाल ही में 5वां ले लिया था, आपसे भी गलती हो सकती है। यहाँ पर और है, मैंने एंड वाला ले लिया था, ये तो इसका ही बनाया था ना, इसका निगेशन लेने के लिए। तो ये वाला टेबल लेना था, 4 का 6 के साथ लेना था, तब 7वां कॉलम बना। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए और ऐसी गलतियां ना हो। होशो हवास में यहाँ पर लेना होता है हर एक सिंबल, और बहुत ईजी है। तो मैं क्या लिखूंगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, किसका, कौन से कॉलम का, कॉलम 3 एंड कॉलम, कौन सा कॉलम, ये 8 इज क्या भैया सेम है ना। तो लास्ट लाइन क्या लिखूंगा, एज जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ओके इक्विवेलेंट करके क्वेश्चन लिखो। तो फाइनली हो जाता है आपका प्रूफ। ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब मैं चाहता हूँ फोर्थ आप करें, फिफ्थ मैं करूंगा, और उसके बाद जितना भी बचा हुआ है वो सब आप ही करोगे। ओके, आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ओके तो 5 को वैसे सॉल्व करेंगे। आप 5 करने के पीछे का रीजन आप बोलोगे सर जब आप बोल ही दिए कि हमें ही करना है, नहीं बालक देखिए, बार बार हर एक सवाल अगर मैं करके दूंगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और अगर वीडियो लेंदी हो जाएगा तो ज्यादा पब्लिक ही नहीं देखेगी। ओके, क्योंकि सबको चाहिए कम टाइम में हो जाए। तो बालक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में हो जाए, बट मेन मुद्दा ये निकलता है कि आप अब कर सकते हो, उस काबिल हो चुके हो, आप अपने कदम ये सब अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, वैसे आप पैरों पे खड़े ही हो, ध्यान दो। तो आपका जो PQR यहाँ पर 3 डिजिट 3 अल्फाबेट आ गया, इसलिए ये को सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि पूरे सवाल में पहला ऐसे ही सवाल है। तो PQR आ गया, मैंने बताया जब PQR 3 आ जाए तो 4 ट्रू लेना होता है यहाँ पर, मतलब 4 बार ट्रू लूंगा तो 4 बार क्या लूंगा, फॉल्स लूंगा, समझा। फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, ऐसे बनता कॉम्बिनेशन। और अब यहाँ से चालू होता है, निगेशन है क्या किसी को, नहीं है। निगेशन अगर किसी भी टर्म का निगेशन है, P का, Q का, R का, किसी का भी निगेशन है तो तुरंत निगेशन ले लो। ऐसे निगेशन किसी का नहीं है तो चालू करते हैं, पहले यहाँ से चालू करते हैं। P और रिलेशन होगा किसके साथ, Q के साथ। और एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे कर देते हैं वो ये है कि ये साइन ही गलत उतारते हैं। अब साइन अगर गलत उतारा तो कॉलम गलत बनेगा ही, सेम मैच ही नहीं खाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन को होशो हवास में 2 बार देखें और तीसरी बार छील की निगाह से देखें। ओके यस, तो अभी ये वाला बन गया। अब ये तुम्हारा जो दिया हुआ है P और Q, P और Q, इसका इम्प्लाइज करोगे R के साथ, ये भी बन गया। अच्छा, कॉलम नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, रोमन नंबर लिखने आता है ना, यस। तो ये अब इसके बाद जाने से पहले रुक जाओ, इस तरफ का खत्म हो चुका है तो पहले इधर का बना भी लेते हैं। ये क्या है भैया, पी क्यू का और, इसका और का रिलेशन रखना है। और में मैक्सिमम क्या होता बताया था, मैक्सिमम क्या था, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिर्फ फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है किसमें, और वाले टेबल में भैया। चलो, इसका इम्प्लीकेशन किसको है, आर को। चलो इम्प्लाइज करो आर को। ट्रू अगर इम्प्लाइज कर रहा है ट्रू को तो ट्रू ही आएगा, ट्रू इम्प्लाइज कर रहा है फॉल्स को तो फॉल्स आएगा। ट्रू बोल रहा है भैया फॉल्स, ट्रू है। ट्रू बोल रहा है फॉल्स, ट्रू बोल रहा है ट्रू ले लिया ट्रू। ट्रू ने बोला फॉल्स को ले लिया फॉल्स। फॉल्स ने बोला ट्रू को ले लिया। फॉल्स ने बोला फॉल्स ले लिया। ये जब बोला तो क्या आ गया, ट्रू। याद रखना, फॉल्स फॉल्स ट्रू कब हो जाता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू कब हो जाता है, जब
जब जब जब इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लीकेशन होता है। ये इस तरफ का बन चुका है कॉलम नंबर 5। अब मैं इस तरफ का बनाने जा रहा हूँ। तो पहले बनाऊंगा P इम्प्लाइज टू R, एक बनेगा, फिर बनेगा Q इम्प्लाइज टू R, ये बनेगा, फिर ये कॉलम का मतलब ये 5 था, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। आपके टेक्स्ट बुक नोटबुक में ज़्यादा जगह नहीं होगा, ओके, छोटा छोटा लिखिए क्योंकि हाथी जैसा मत लिखना वरना पूरा लाइन ही भर जाएगा, छोटा छोटा लिखिए। ओके, अब मैं लिखूंगा जो मेरा 6 है वो एंड का रिलेशन दे रहा है 7 के साथ, ये 7 है ना, 7 के साथ, और ये खुद क्या बन गया, 8 बन गया। याद रखना इसका भी काम आएगा क्योंकि एंड वाला लाइन लिखते हो ना, कॉलम नंबर 5, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 8, तो कॉलम नंबर जो 5 के जो ट्रूथ वैल्यू है और कॉलम नंबर 8 का जो ट्रूथ वैल्यू है सेम आना ही चाहिए। सर मेरा नहीं आ रहा है तो तुम में कोई गड़बड़ है, ये सवाल ऐसा ही दिया रहता है तुम में, मतलब तुम्हारे न्यूमेरिकल को जो सॉल्व किया वही गलत है, वरना इसका कॉलम सेम ही आना चाहिए। इन्होंने ऐसे ही अरेंज करके दिया हुआ है, कभी गलत आ ही नहीं सकता। चलो P की तरह R की तरह, P ये रहा R ये रहा, इम्प्लाइज करा, इम्प्लाइज मतलब ये इसको बोला, ट्रू बोला ट्रू ले ले, चल ले लिया, ट्रू ने बोला फॉल्स ले लो, ले लिया फॉल्स, ट्रू ने बोला ट्रू ले लो, ठीक ले लिया, ट्रू ने बोला फॉल्स ले लो, ले लिया, ये ले लिया, फॉल्स ने बोला ट्रू ले लो, ले लिया, फॉल्स ने बोला फॉल्स ले लो, अरे भाई ट्रू बोला, फॉल्स ने ट्रू बोला, ट्रू, फॉल्स ने फॉल्स बोला, ट्रू, ओके। अब इसके बाद क्या आता है, क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू किधर ये रहा, आर किधर ये रहा, ये इसको इम्प्लाइज करेगा, ट्रू ने बोला ट्रू ले लो, ले लिया, ट्रू ने बोला फॉल्स ले लो, ले लिया, फॉल्स ने बोला ट्रू ले लो, ले लिया, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू ने बोला इम्प्लाइज है ना, यस, ट्रू ने बोला फॉल्स ले लो, फॉल्स ले लिया, ट्रू इम्प्लाइज टू टी मतलब टी आएगा, फॉल्स फॉल्स, ओहो ट्रू होता है। चलो तो अब इन दोनों का क्या लेना, एंड में मैक्सिमम क्या होता है बताता है, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, एंड में मैक्सिमम होता है फॉल्स और में होता है मैक्सिमम ट्रू। क्यों, इसमें अल्फाबेट कम है, इसमें अल्फाबेट कम है, एंड में ज्यादा अल्फाबेट है, फॉल्स में भी ज्यादा अल्फाबेट है, तो एंड में ज्यादा फॉल्स होता है। ऐसा कुछ रीजन नहीं है पर एक प्यारा तरीका है याद रखने का जो आपको मैंने बताया। तो ये और ये इनके बीच में एंड का रिलेशन है, तो ट्रू ट्रू ही सिर्फ ट्रू होगा, बाकी और फॉल्स 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 होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा बताया था ना, ट्रू 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 क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये मैच खाना चाहिए 5 के साथ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ओ माय गॉड मैच खा गया। तो मैं क्या लिखूंगा बोलिए, जल्दी बोलिए क्या लिखूंगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम 5 एंड 8 इज सेम, ये क्या है सेम। तब इसके बाद जो इक्विवेलेंट करके इस तरफ लिखा वो इस तरफ लिखिए, इस तरफ लिखिए और इधर लिख दीजिए प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ओके चलिए, तो ऐसे करके आपके जितने भी सवाल दिए आप सब सवाल को सॉल्व कीजिए। ओके सब इजी है और आपको मेरा मेन मोटो है कि एक ही सवाल बता दो तो भी हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम मैंने करके दिखाया और आपको बताया कि जब आपका नोटबुक का पेज भर जावे तो एक ही पेज में इसको कैसे लिखना है। इसको जब बड़ा होने लगे तो छोटे छोटे नंबर्स दीजिए उसके ऊपर और वो नंबर को ही आपको यहाँ ले लेना है बीच में, और इसका खुद का भी कॉलम नंबर बनेगा तो अलग बात हो गया। ओके तो आप ये बना लेंगे आपका, और ऐसे करके आप पूरा 9 कीजिए। ओके उसके बाद में आप थर्ड क्वेश्चन के कुछ सवाल बताता हूँ, जैसे कि उसे कैसे पहचाना, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है। मैंने बेसिक आपको चैप्टर जब चालू हुआ है तभी बता दिया, चैप्टर बोल दिया सॉरी, जो हमारा 1.2 जब चालू हुआ था 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था तभी बता था टोटोलॉजी कैसे पहचानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पहचानते हैं, कॉन्टिजेंसी कैसे पहचानते हैं। तो फिर से चालू करते हैं थर्ड का पहला क्वेश्चन, नहीं बार बार पहला ज्यादा हो रहा है, बस दूसरा से चालू करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ मैं डायरेक्ट उधर से सॉल्व करता हूँ, 1 आपको कैसे सॉल्व करना है इससे इंस्पायर्ड हो गए। ओके ये रियलिटी में कुछ नहीं है बालक, ट्रूथ टेबल बनाना इतने बार दिखा दिया ना, अब आपको बनाने आना चाहिए। देखिए सिर्फ इसमें अल्फाबेट पी और क्यू है, तो पहले पी लूंगा क्यू लूंगा, फिर दूसरा स्टेप होता है निगेशन किसी का है क्या, हाँ है, इसका निगेशन पी का, तो पी का निगेशन का भी कॉलम तुरंत बना दो। फिर क्या है कुछ नहीं है, तो अब चलो कॉलम बनाना चालू करो, पी इम्प्लाइज क्यू का एक ही बनेगा और निगेशन ऑफ पी और क्यू का एक बनेगा, और फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं डबल इम्प्लाइज कर रहे हैं। ओके डबल इम्प्लीकेशन है, तो पी इम्प्लाइज क्यू और डबल इम्प्लीकेशन किसका, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके ये हो गया। तो अच्छा ये आप नहीं बना पा रहे हो, इतना बन ही जाएगा, नहीं बन पाता तो मैंने आपको बताया इसको कॉलम नंबर 1 लेने का, इसको 2 लेने का, इसको 3 लेने का, इसको 4 लेने का, इसको 5 लेने का, इसको 6 लेने का। तो 5 और 6 का
सॉरी 4 और 5 का भी डबल इंप्लीकेशन करके अंदर दिखा सकते थे, इतना बड़ा नहीं लिख सकते। एक ये चीज हो गया। देखिए आपने 1 में क्या सीखा, इसी टेबल बनाना था, इसका सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, इसके एक स्टेप। 2 में तो क्या करना था कि दो इक्विवेलेंट करके लिखा था, तो इस तरफ का भी एक उसी में कॉलम बनाओ और ऐसे ही बनाते जाओ और दूसरे साइड का भी बनाते जाओ, तो उसका आखिरी वाला जो कॉलम बनेगा और इसका आखिरी वाला जो बनेगा, इस दोनों का जो कॉलम बनेगा वो कॉलम का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो होता है आपका इक्विवेलेंट ट्रूथ वैल्यू सेम है, प्रूफ किया आपने। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कॉन्टिजेंसी पहचानना है, टोटोलॉजी पहचानना है, ये लास्ट कॉलम का वैल्यू देखकर। तो पहले पी, यहाँ पर 2 ही अल्फाबेट है तो सिर्फ 4 बार लूंगा, मतलब 2 बार ट्रू लूंगा, 2 बार फॉल्स लूंगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, पी का निगेशन ले लिया। फिर पी इंप्लाइज क्यू, पी इधर है क्यू इधर है, इंप्लाइज ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ने फॉल्स को इंप्लाइज किया, फॉल्स ने ट्रू को इंप्लाइज किया, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये निगेशन, निगेशन पी इधर है क्यू इधर है, इसका क्या लेना, और में मैक्सिमम क्या होता है ट्रू, तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा और यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। फिर ये दोनों का क्या लेना है, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन में ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट कॉलम का वैल्यू क्या है, लास्ट कॉलम का वैल्यू क्या है, पूरा ट्रू आया, तो मैं क्या लिखूंगा, ये टोटोलॉजी हो गया। क्या हो गया, टोटोलॉजी। तो मैं लिखूंगा दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, कौन सा कॉलम, 6 is the truth value of column 6 is all is t, पूरा क्या है t है, तो हैंस, हैंस क्या लिखूंगा, हैंस, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, हैंस इट इज क्या हो गया, टाउटोलॉजी। ये क्या हो गया, ये कंडीशन टाउटोलॉजी। अच्छा अगर इसमें मिक्स होता तो मैं कैसे लिखता, अगर ट्रू फॉल्स मिक्स होता, इसमें कहीं एक भी फॉल्स आ जाता, तो ट्रू फॉल्स मिक्स है तो मैं क्या लिखता, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, लास्ट कॉलम का जो नंबर है वो लिखो, कॉलम इज ट्रू एंड फॉल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, या फिर हैविंग कॉलम नंबर 6 हैविंग बोथ ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऑल इज ट्रू, मतलब कॉलम नंबर इसमें पूरा क्या है ट्रू, और ऑल इज अगर पूरा फॉल्स होता फॉल्स। अभी आप क्वेश्चन समझिए, अगर पूरा ट्रू है, अगर ऑल क्या है ट्रू, ओके टी है, तो क्या होता है टोटोलॉजी, ओके। और ऑल अगर क्या हो गया हाउल्स, मतलब एफ आ गया, तो क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी में इसका सी आया है और जेंसी में एंड में इसका वाई आया है, दोनों का मिक्स हो गया ना, तो जब ट्रू कॉलम नंबर जो भी होगा एंड में, मान लो 6 हैव बोथ, बोथ दोनों होगा, बोथ टी एंड एफ दोनों होगा भैया, तब क्या होगा वो कॉन्टिजेंसी। आपको पहचाना मैंने सिखा दिया कब क्या रहेगा। इसे अब हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 करा दिया, अब मैं डायरेक्टली आऊंगा 5 पे। 5 वाला भी थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, उसको कैसे करेंगे, और जो बीच का छोड़ रहा हूँ उसको आप सॉल्व करेंगे, ओके। और मैं चाहूंगा कि अब आप वीडियो को पॉज करें, आप सीख चुके हैं कि कैसे बनाना, तो मैं चाहूंगा कि ये टेबल अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो ये पूरा पूरा सेम है। 1.2 का जब हम लोग ने पहला सवाल सॉल्व किया तो वहां पर भी बताया हूं कि कैसे पहचानते हैं, और अभी भी फिर से बता दिया हूं कि पूरा ट्रू है तो टोटोलॉजी, पूरा फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्टिजेंसी कैसे। बच्चे भूलते ये है कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी को लेके पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा फॉल्स आया तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते कि कॉन्टिजेंसी बोलते, बता ना। इसमें वाई भी आया, मतलब टोटोलॉजी का भी वर्ड आया, मतलब ये कॉम्बिनेशन है, ओके, किसका, फॉल्स और ट्रू का। चलिए ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा अभी 5 दिया हुआ है, मैं 5 डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, बीच का जो मेरा 5th है, 4th सॉरी 3rd और 4th है वो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। कॉलम बनाना आप सीखिए, अभी भी नहीं सीखे तो ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पर कितने अल्फाबेट है, सिर्फ पी और क्यू है, तो 2 कॉलम ही बनने वाला है, ओके। आर होता तो आर वाला भी एक सेपरेट कॉलम बनता, अब ध्यान दीजिए आर नहीं है तो ज्यादा ये नहीं बनता, सिर्फ 4 बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर नेगेशन ऑफ पी भी, क्यू भी है, नेगेशन ऑफ पी भी है, तो नेगेशन ऑफ पी ले लो, नेगेशन ऑफ क्यू ले लो। सॉल्व करने से पहले, बनाने से पहले ये पहले बनाना होता है नेगेशन इसका, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और यहाँ क्या होगा ट्रू, सॉरी नेगेशन लेना है ना, इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन क्या होगा, ट्रू का क्या होगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पर बनाइए ये P implies Q, P implies Q,
ओके, P इम्प्लाइज Q, चलो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज कर रहा है F को, तो F आएगा, F बोलना T आएगा, FF ट्रू होता है। चलिए फिर ये क्या है, ये वाले कॉलम का P इम्प्लाइज Q का क्या लेना है, एंड नेगेशन Q के साथ, नेगेशन Q की तरह ये रहा, इसका और इसका लेना है भैया, क्या लेना है, क्या लेना है, एंड, एंड मैक्सिमम, एंड में क्या होता है, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू सिर्फ ट्रू आएगा। ओके, फिर इसका ये पूरे कॉलम गए, कॉलम नंबर कौन सा हो गया, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया 7। अब 7 को कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए, आपके नोटबुक में जगह बचा नहीं होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मैंने 6 लिया है, तो ये 6 वाला इंप्लाइज कर रहा है किसको, निगेशन ऑफ P क्या है, थर्ड, थर्ड को कर रहा है, ऐसे आप बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, सोचिए, 6 किधर है, ये रहा, थर्ड किधर है, ये रहा, ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो एफ नहीं नहीं, एफ क्या होता है, ट्रू होता है, एफ ट्रू होता है, ट्रू है, एफ किसको इम्प्लाइज कर रहा है, टी को, एफ किसको इम्प्लाइज कर रहा है, टी को, तो टी आएगा, टी 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 होता है। और भैया पूरा ट्रू आया, क्या बात है, फिर से क्या लिखूंगा, बोलो टोटोलॉजी, क्या है, टोटोलॉजी, बोला था ना पूरा ट्रू है, तो मैं लाइन कैसे लिखते हैं बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर बोलो, कॉलम कॉलम 7 इज क्या भैया, टी है, तो हैंस इट इज क्या है, क्या है, टाउटोलॉजी, टाउटोलॉजी। ओके, अगर कॉम्बिनेशन आता तो कॉन्टिजेंसी, और सिर्फ एफ आता तो कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो हम लोग करेंगे 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, डायरेक्ट वो सॉल्व करेंगे, इसके बीच के जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, ये हर एक का बॉक्स बनाइए। अभी देखिए ये बड़ा है, अभी तक भी बॉक्स नहीं बनाना सीखे हैं, तो इतने सवाल हो चुके हैं, आप सीख ही चुके होंगे मुझे पूरी तरह से लग रहा है। और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, रूल क्या कहता, पहले पहले देखो कितने कितने अल्फाबेट्स है, तो P Q R आ गया भैया, तो P Q R आ गया। अब P का यहाँ पर 4 बार ट्रू लेना पड़ेगा, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर यहाँ पर नेगेशन किसी का लिया है क्या, Q का, Q का नेगेशन, बोलोगे सर इसका भी नेगेशन, अरे बालक किसी टर्म का, किसी अल्फाबेट का नेगेशन लिया गया है, पूरे का तो बनेगा ही, बड़ा बनेगा, बट यहाँ पर किसी अल्फाबेट का, तो Q का लिया, तो Q का नेगेशन क्या होगा, ट्रू 2 बार है, मतलब 2 बार फॉल्स लो पहले, फिर 2 बार ट्रू ले लो, फिर 2 बार फॉल्स लो, फिर 2 बार ट्रू ले लो, ठीक है, उसका उल्टा बना दिया मैंने। अब क्या करना है, चालू करते हैं, अब समय चालू हो चुका है, तो हम पहले छोटा ब्रैकेट लेंगे, इस ब्रैकेट का भी सबसे छोटा ब्रैकेट, तो नेगेशन ऑफ Q और R लेंगे पहले, ये वाला ब्रैकेट बनेगा। अच्छा ये बहुत बड़ा बनने वाला, तो इतना आपके नोटबुक में जगह नहीं, तो इसको दूंगा 1, इसको दूंगा 2, इसको नंबर दूंगा 3, इसको दूंगा 4, इसको दूंगा 5, अभी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 6। ऐसे देखिए क्या है, नेगेशन ऑफ Q ये रहा, R किधर है, ये रहा, इन दोनों के बीच का और, मैंने बताया और में मैक्सिमम क्या आएगा, आप सोचिए, और है, और में मैक्सिमम क्या होता है, इतने बार बनाया क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, और तो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रू होता है, तो ये भी ट्रू ही आएगा, ये इसका फॉल्स आएगा, सिर्फ फॉल्स फॉल्स ही सिर्फ फॉल्स आएगा, वरना बाकी सब ट्रू आएगा, तो ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू। ओके, ये हो गया। अब क्या बनाना है, ये आपका कौन सा बना, कहाँ गया, ये वाला पार्ट हुआ। अब मैं 6 किसको बनाऊंगा, जो P है, P क्या है 1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P इम्प्लाइज, इतने बड़े ब्रैकेट ना लिख के मैं क्या लिखूंगा 5 को, इसको इम्प्लाइज है 5 को। अरे सर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बालक लिख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा जगह नहीं बचा ना, वो इसको तो 5 कॉलम नंबर दिए दिए, तो अब ये देखिए P किधर है, ये रहा, ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, इम्प्लाइज मतलब ये इसको एरो कर रहा है, तो ट्रू बोला ट्रू आएगा, ले लिया ट्रू, ट्रू बोला फॉल्स आएगा, ले लिया फॉल्स, ट्रू ने बोला ट्रू आएगा, ले लिया ट्रू, ट्रू ने बोला ट्रू आएगा, ले लिया ट्रू, ट्रू ने बोल सॉरी अब फॉल्स बोलेगा, फॉल्स बोल रहा ट्रू, ठीक है ट्रू, फॉल्स बोल रहा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ने बोला ट्रू है, ले लिया ट्रू, फॉल्स ने बोला ट्रू है, तो ले लिया ट्रू, ये भाई पूरा ट्रू है, एक ही है, ठीक है। अभी ये वाला ब्रैकेट की पारी है, डायरेक्टली ये नहीं ले सकते, पहले इसका छोटा ब्रैकेट Q इम्प्लाइज R, ओके, एक बनेगा, और
फिर ये P इम्प्लाइज, अच्छा नहीं लिख सकते इतना ज़्यादा, आपके पास जगह नहीं होगा, ये 7वां हो गया, तो मैं लिखूंगा P इम्प्लाइज, ये ब्रैकेट को क्या बोला हूँ 7वां, 7वें को, अच्छा इसका खुद का नंबर हो कितना हो जाएगा 8वां। ओके ठीक है, तो चालू करते हैं। पहले Q इम्प्लाइज आर, Q ये रहा, आ ये रहा, इम्प्लाइज कर रहा है, तो ट्रू बोल रहा है, ट्रू ले लिया, ट्रू, ट्रू ने बोला F, F ले लिया, ट्रू ने सॉरी F ने बोला ट्रू, तो ट्रू, F ने बोला F, ये भी ट्रू बोला उसने। याद रखना इसमें ट्रू कब आता है, इम्प्लाइज में, जब ट्रू ट्रू है तब ट्रू आता है, FF है तो ट्रू आता है, वरना हरदम क्या आता है, नहीं ऐसा नहीं लेते, कौन किसको इम्प्लाइज कर रहा है उस पर मैटर करता है। ओके चलिए, ट्रू इम्प्लाइज कर रहा है ट्रू को, तो ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज कर रहा है F को, तो F, ट्रू ने बोला ट्रू, सॉरी F ने बोला ट्रू, तो ट्रू, F ने बोला F, तो ये ट्रू। ओके अब आता है तुम्हारा P इम्प्लाइज कर रहा है 7वें को, P ये रहा, 7वां किधर है, ये रहा, ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है। ओके ध्यान से, ट्रू ट्रू बोल रहा है, ट्रू, ट्रू F बोल रहा है, F, ट्रू बोल रहा है ट्रू, ट्रू बोल रहा है ट्रू, ट्रू F बोल रहा है ट्रू, F बोल रहा है F, F बोल रहा है T, F बोल रहा है, एक मिनट, थर्ड नंबर पे क्या था, यहाँ से थर्ड ये F भी क्या होता है, ट्रू होता है। ओके और सबने ट्रू को ही इम्प्लाइज किया, तो ये ट्रू आ गया। यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया F आएगा क्या, स्टूडेंट ने F को इम्प्लाइज किया। अब क्या है, अब इसका है नेगेशन, ये जो पूरा बना 8वां, ये तो पूरा इसको 8वां बना दिया, तो 8वें का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ कॉलम नंबर 8वां, कॉलम नंबर 8वें का नेगेशन क्या होगा, ये जो पूरा 8वां बना इसका उल्टा, ये खुद क्या बन गया 9वां भैया, 9वां कॉलम है, ट्रू का क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ये ट्रू होएगा, और ये पूरा क्या आएगा F F F F 4 2 6 7 8 पूरा बन गया। अब क्या है, सब होने के बाद दोनों का कॉम्बिनेशन, डबल इम्प्लीकेशन, किसका, ये वाला किधर है पर, ये वाला है आपका 6वां और ये वाला है 9वां, तो किसका कॉम्बिनेशन है, ये 10वां वाला बना, 10 टोटल बनेंगे, किसका 6वें का डबल इम्प्लीकेशन किसके साथ, 9वें के साथ। ओहो क्या बात है, नहीं क्या बात है, क्या बात है, समझ रहे हो आप, ये फाइनली बनेगा। अच्छा चलो ऑल 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 लोग चले चले जाओ, चलो ऑल बोथ सब चले गए, ध्यान दोगे यहाँ पर क्या बनेगा, होशो हवास में करना है 6वें का 9वें के साथ डबल इम्प्लीकेशन है। डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता है, ट्रू ट्रू है, अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, एफ एफ है तो ट्रू आएगा, वरना हमेशा फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स हो गया, 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 ए भैया पूरा फॉल्स, क्या बात है, दो ये नहीं 6वें ना, 6वें का कॉम्बिनेशन 9वें के साथ, हाँ 9वां, ट्रू फॉल्स भी तो फॉल्स ही हो गया, पूरा क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स ही फॉल्स आ गया, पूरा फॉल्स आ गया, क्या बात है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, कितना सारा बना लिया। ओके ज्यादा जगह ले लिए, तो ये फाइनली आपका हो गया। अब जब पूरा एफ आए तो क्या बोलते हो, जब पूरा एफ आए तो क्या बोलते हो, कॉन्ट्राडिक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, लास्ट लाइन क्या लिखूंगा बोलिए, द ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, लास्ट कॉलम को कॉलम का नंबर बोले, कॉलम 10 इज क्या है भैया एफ, हैंस हैंस इट इज क्या भैया, ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, क्या बोलते हो कॉन्ट्राडिक्शन। ओके तो यह आपका होता है फाइनली 1.2 खत्म, तो 1.2 खत्म हो चुका, हम पार्ट नंबर 3 आएगा 1.3 के लिए। ओके तो ये वीडियो हम हर दिन एक एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, अगर 10th स्टैंडर्ड में तो उसे साइंस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, 11 12 के लिए मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स 1 पढ़ा रहा हूँ, तो उसे मैथ्स से भी रिलेटेड जो भी डाउट होगा पूरा क्लियर होगा। ओके इजी वे में यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो सपोर्ट कीजिए। ओके ओके थैंक यू।